हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके क्लासेस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों बहुत बच्चों को इंतजार था कि एएआई की वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, तो एएआई की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग जो है कि जानेंगे कि क्या इसकी एज लिमिट है, कितनी वैकेंसी है, ठीक है, क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्या है इसमें, ठीक है, और इसमें फ़ोटो सिग्नेचर एंड पे स्किल क्या है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा। ठीक है, कितने एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, कितने पार्ट में, इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले तो एएआई का हम जो है फुल फॉर्म जान लें यहाँ पे। तो एएआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण। तो दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि लिख रखा है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, तो ये वैकेंसी का नाम जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम कि रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2022। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले तो वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं कि कितनी वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों पोस्ट कोड जो है 1 है, नेम ऑफ द पोस्ट, ठीक है, पोस्ट का नाम जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, तो यहाँ लिखा है कि फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर जो है साइंस बीएससी विथ आपका जो है कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, आप बीएससी किए हो साइंस से और उसमें जो है आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्तों। ठीक, उसके बाद और में दे रखा है कि फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग कर रखे हो आप इन एनी जो है डिसिप्लिन। ठीक है, किसी भी जैसे सिविल मैकेनिकल किसी भी मतलब स्ट्रीम से आप जो है बीटेक कर रखे हो, बीई बीटेक इंजीनियरिंग, पर उसमें जो है कि एक सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का होना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, लिखा है सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द जो है सेमेस्टर। ठीक है, किसी भी सेमेस्टर में आपका फिजिक्स मैथ होना जरूरी है। ठीक है, तो हालांकि बीटेक जो करते हैं उनमें जो है कि फर्स्ट ईयर में ही आपका फिजिक्स होता है और उसके बाद मैथ तो आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में होता है। तो आप लोग बीटेक वाले तो इसमें एलिजिबल हैं, प्लस बीएससी नर्सिंग वाले भी इसमें, सॉरी दोस्तों बीएससी नर्सिंग निकल गया, यानी बीएससी साइंस से जो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बीएससी साइंस जो मैथ और फिजिक्स से हैं वो भी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी 400 है। इसमें जनरल वालों की वैकेंसी 163 है, ईडब्ल्यूएस की 40 है और ओबीसी की जो है 108 है, एससी की जो है 59 है दोस्तों, और जो है एसटी की जो है 30 है, 30 है। ठीक है, अब पीडब्ल्यूडी की जो है 04, मतलब यहाँ पे 4 वैकेंसी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या लिख रखा है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों लिख रखा है कि द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन स्पोकन। ठीक है, बोथ स्पोकन एंड राइटन इंग्लिश ऑफ द एग्जाम, मतलब लेवल ऑफ जो है 10+2 स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आपको जो है दोस्तों सबसे पहले तो इसमें जो है कि इंग्लिश लिखने और बोलने भी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 10+2 लेवल के मतलब तहत जो है यहाँ पे दे रखा है द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ लेवल जो है 10+2 स्टैंडर्ड। ठीक है, द कैंडिडेट शैल हैव पास्ड इंग्लिश एज ए वन सब्जेक्ट इन जो है 10th और 12th। ठीक है, आपका हाई स्कूल और इंटर में एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना जरूरी है। ठीक है, अनिवार्य है, और इसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत आपको नहीं है दोस्तों। ठीक, तो आपको इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश लिखना और बोलना दोनों आना चाहिए। अगर आप, हालांकि लिखने के लिए तो सब लोग लिख लेते हैं दोस्तों, पर इंग्लिश बोलने में बहुत लोग को हेजिटेशन होती है। तो ये भैया एयर इंडिया कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव की, तो आप लोग को इंग्लिश बोलने आना चाहिए। इसलिए अगर नहीं आता है तो इंग्लिश बोलना आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अदरवाइज वहाँ टेस्ट होता है और डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है कि ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक है, उसके बाद आइए हम चलते हैं डिग्री पे। यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों डिग्री जो है यहाँ पे वही लिख रखा है सीधे आपका फ्रॉम जो है रिकॉग्नाइज्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी और फ्रॉम इन जो है अपेक्स इंस्टीट्यूट जो है आईआईटी आईएमएस हो गया, एक्स एलआरआई हो गया, आपका टीआईएसएस हो गया, ईटीसी, ईटीसी में मतलब सब कुछ जो इंडिया से, यहाँ जो लिखा है रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसको इंडिया से मान्यता मिली है, सभी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों आपका जो है कि ग्रेजुएशन में आपका जो है 60% होना ज़रूरी है। ठीक है, 60% होना आपका ज़रूरी है, जब भी आप इसको भर पाएंगे। ठीक है,
60% और इक्विवेलेंट का मतलब वही होता है दोस्तों, कुछ लोग CGPA GPA से पास होते हैं तो उनका भी जो है जब परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो उनका 60% होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा है कैंडिडेट है BA BTech BSc इंजीनियरिंग जो है डिग्री अलाउड टू अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट विच इसेंशियल क्वालिफिकेशन इज जो है प्रिस्क्राइब्ड एज बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इस पर BSc और इंजीनियरिंग वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एज लिमिट पे आते हैं, तो यहाँ पे आप एज लिमिट देख लीजिए दोस्तों। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 27 है और ये एज लिमिट काउंट किया जा रहा है, लास्ट डेट जो है इसकी 14/7/2022 मतलब 14 जुलाई 2022 तक जो है इसे काउंट किया जा रहा है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो जो PWD होते हैं, ठीक है, PWD के कैंडिडेट होते हैं उनको जो है आपका 10 साल का जो है कि एज रिलैक्सेशन है, और आपका जो है SC ST को 5 साल का है, OBC को जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन है दोस्तों। ठीक है, एज रिलैक्सेशन अगर आप ले रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद दोस्तों एग्ज़ाम ये फॉर्म भरा कब से जाएगा? ठीक है, तो इस आप जो है कि ये एग्ज़ाम फॉर्म जो है 15 जून से भरा जाना स्टार्ट हो जाएगा और 14 जुलाई तक जो है फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, 14 जुलाई 2022 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑनलाइन अभी जो है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे दे नहीं रखा है, ये जो है कि उसी समय बताया जाएगा, शायद 15 को जब फुल नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, सिलेबस भी इसका जारी कर दें, जब शायद ये दे दें उसके साथ ही, या उसके बाद भी दे सकते हैं। अभी तो फॉर्म भी भरवा रहे हैं, फिलहाल फॉर्म भरवाएंगे 15 तारीख से। यहाँ पे लिखा है दोस्तों विल बी अनाउंस एंड जो है ये साइट है, इसी साइट पे आपको जाके दोस्तों ये www.aai. जो है AERO, ठीक है, इस पे जाके आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पे स्केल देख लेते हैं दोस्तों, सैलरी क्या होगी, तो यहाँ पे पे स्केल देख लेते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव E1 सैलरी जो है आपका 40,000 से लेके 1,40,000 तक रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर कोई हो जाता है तो उसकी लाइफ बन जाती है, उनके बच्चों की भी लाइफ बन जाती है, क्योंकि इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। प्लस इंसेंटिव वगैरह वगैरह सब कुछ, मतलब हल्का सरकार की तरफ से जानते हैं आप, कैंटीन वैंटीन हर चीज़ जो है आपको काफ़ी छूट मिलता है। आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी चीज़ें छूट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे लिख रखा है कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे लिख रखा है कि ओनली इंडियन नेशनल फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई फॉर द एबव पोस्ट। ठीक है, मतलब वही बंदा इस फॉर्म को भर सकता है जो इंडिया का निवासी हो। ठीक, जो इंडिया का निवासी हो। उसके बाद दोस्तों आइए हम जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लिख रखा है, अगर एज रिलैक्सेशन आप लेना चाह रहे हैं, किसी भी एज रिलैक्सेशन हो या आपका एक्सपीरियंस हो, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट कुछ भी आपको चाहिए, तो ये आपका जैसे एज रिलैक्सेशन SC ST हैं आप, या OBC हैं, या EWS है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 14 जुलाई से पहले का होना चाहिए। ठीक है, 14 जुलाई से बाद का नहीं होना चाहिए। अगर 14 जुलाई के बाद का है तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वही चीज़ें लिख रखा है। 14/7 तक जो SC ST की कैंडिडेट है, अगर वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो उनका जो है 14/7/2022 से पहले का होना चाहिए। इसके बाद का जो है सर्टिफिकेट नहीं मान्य होगा। तो दोस्तों इसमें बस मैं मेन चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए हम सीधे चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है सीधे दोस्तों कि अगर आपका जो है 59.99 भी है तब भी आपको जो है डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, 60% आपका होना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, ये सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं हम। सिलेक्शन प्रोसेस में लिख रखा है कि कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंश्योर दैट ही सी जो है फुलफिल द एलिजिबिलिटी एंड अदर नॉर्म्स मेंशन इन द जो है एडवर्टाइजमेंट। फर्निशिंग ऑफ रॉन्ग फॉल्स इंफॉर्मेशन विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन एंड AAI विल नॉट बी जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्निशिंग सच रॉन्ग फॉल्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप जो है कोई गलत इन्फॉर्मेशन भर देते हैं तो आप जो है डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे, और इसमें AII जो है कुछ नहीं कर सकता है, AII अथॉरिटी। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है वन सिलेक्शन कैंडिडेट सेल आल्सो अटेंड ICA लैंग्वेज मिनिमम प्रोफेसी लेवल 4। ठीक है, फॉर जो है पर्पज ऑफ इशू ऑफ लाइसेंस और रेटिंग एनी कैंडिडेट हु इज़ नॉट एबल टू अटेंड ICA प्रोफेशनली लेवल 4 ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हिज हर सर्विस आर लिएबल टू बी टर्मिनेटेड। तो यहाँ पे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिख रखा है कि देयर विल बी नॉट एनी निगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। ठीक है,
यहाँ देख सकते हैं आपका इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं दे रखा है, ठीक है। और फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे लिख रखा है कि एडमिट कार्ड जो है या ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी सेंड, अगर आपका जब भी एग्जामिनेशन का डेट होगा आपके मेल पे जो है सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड भी ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा आपको, मतलब समय समय पे नोट ये जो है कि आपको संदेश देते रहेंगे, ठीक है, नोटिफाई करते रहेंगे। तो दोस्तों ये हो गया, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग फॉर्म भरिए और अच्छे से तैयारी करिए। और दोस्तों इसमें वॉइस टेस्ट होगा, अगर वॉइस टेस्ट में अगर पास नहीं हो पा रहे हैं आप ना, तो आपको जो है डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन बेसिस ऑफ द देयर परफॉर्मेंस इन वन लाइन एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें वन लाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका जो है वॉइस टेस्ट होगा दोस्तों, ठीक है। वॉइस टेस्ट होगा, उसमें जो है कि इंग्लिश वगैरह वगैरह भी स्पोकन भी करवाएंगे। अगर आप उसमें अच्छे से नहीं बोल पाते हैं तो आपको जो है दोस्तों डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। इसलिए आप इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी वगैरह वगैरह ऐसी वैकेंसी होती है ना कि इनमें इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इंग्लिश पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, बोलने पे और पढ़ने वगैरह वगैरह पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेन चीज़ पे हो गया, निगेटिव मार्किंग नहीं है आपको। उसके बाद वॉइस टेस्ट पे थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे एक्शन अगेन जो है मिसकाउंट हो गया, ठीक है। इसमें है कि हाउ टू अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई क्या करना है आपको, लिखा है कि बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही सी फुलफिल द एलिजिबिलिटी अदर नॉर्म्स जो है मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट फर्निशिंग रॉन्ग फॉल्स इंफॉर्मेशन विल बी डिस्क्वालीफाइड। मतलब वही इसमें यही कहा है कि आप सबसे पहले जो है कि इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें अच्छे से। अगर आप कुछ गलत भर देते हैं तो आपका जो है कि फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और इसमें एआई का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। मतलब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर आप कोई चीज़ गलत भरते हैं तो, ठीक। तो उसके बाद आइए दोस्तों देख लेते हैं एप्लीकेशन मोड जो है, यहाँ पे फ़ीस क्या लगनी है। तो यहाँ पे फ़ीस देख सकते हैं दोस्तों, जनरल और ओबीसी की फ़ीस जो है ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी की फ़ीस 1000 है। और यहाँ पे लिखा है कि एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनकी फ़ीस जो है 81 रुपया मात्र है, ठीक है, 81 रुपया, ठीक है दोस्तों। एससी एसटी और फीमेल का जो फ़ीस है वो 81 रुपया 81 रुपीज़ ओनली है। और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का जो है 1000 है, ठीक है, 1000 फ़ीस है, ठीक है। और आपको वही फीस जो है आप ऑनलाइन मोड करना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। अदर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे फोटोग्राफ एंड इमेज देख लेते हैं दोस्तों। तो आपका फोटोग्राफ जो है 3 महीना पहले, मतलब 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होना, पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है कि इसकी साइज़ होनी चाहिए आपका 20 से जो है 50 KB तक होना चाहिए। और डायमेंशन जो है 200 इंटू जो है 230 होना चाहिए पिक्सल में, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर दोस्तों, सिग्नेचर में लिख रखा है कि अप्लीकेंट हैज़ टू साइन जो है यहाँ पे लिख रखा है व्हाइट पेपर पे आपको करना है, ठीक है, ब्लैक पेन से। ऐसा नहीं कि ब्लू पेन से आप कर दें सिग्नेचर और अपलोड कर दें, तो दिक्कत हो जाएगी आपको बाद में। हमेशा भी कभी भी सिग्नेचर हमेशा आपको जो है ब्लैक पेन से ही करना चाहिए। और इसमें जो है कि कितने KB का आपका इमेज होना चाहिए, तो ये लिख रखा है 10 KB से जो है 20 KB, और डायमेंशन 140 इंटू 60 पिक्सल में है, ठीक है। तो ये रही दोस्तों पूरी जानकारी, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। अब आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। एक बार वैकेंसी और देख लीजिए आप दोस्तों, ठीक है। भारतीय विमानपत्तन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ द जूनियर एग्जीक्यूटिव इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एडवर्टाइजमेंट नंबर 02। यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं, टोटल पोस्ट 400 है, ठीक है। क्या एलिजिबिलिटी मांग रखा है, क्वालिफिकेशन, ठीक। तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों।